कल हम लोगों ने रस के अवयव में पढ़ा था, यानी रस के बारे में हमने जल्दी से हम देख लेते हैं। किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय या देखते समय हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं, यानी जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में पहले 8 प्रकार के रस बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने इन्हें 9 प्रकार का कहा नाटक विधा के अनुसार, और कुछ लोगों ने 11 रस बता दिए, ठीक है। अभी क्या क्या है आगे पढ़ेंगे। काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व हम रस को मानते हैं। रस के अंदर 4 भाग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव का मतलब होता है वह भाव जो हमारे हृदय में सदा बना रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। विभाव वो कारण होता है जिसकी वजह से हमारे मन में स्थायी भाव जगता है। अनुभाव वो चेष्टा होती है, वो क्रिया प्रतिक्रिया होती है जब हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। और संचारी भाव वे भाव होते हैं जो स्थायी भाव की पुष्टि करने के लिए आते हैं कि कौन सा भाव जागृत हुआ है। हमने इन सारी चीजों को विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस के प्रकार कुल 11 होते हैं सरमत के अनुसार, जिसमें सबसे पहला रस हमारे सामने आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, 2 भेद माने गए हैं। श्रृंगार रस में 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इनका स्थायी भाव रति होगा और इनके जो कवि हैं वो भरत मुनि हैं। इसके बाद आता है हमारा करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। हास रस, इसका स्थायी भाव है हास। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। और अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय, जैसे आश्चर्य कहते हैं। यानी अद्भुत रस तक वर्णन करने वाले जो मुनि हैं या कवि हैं वो है भरत मुनि, ठीक है। इसके बाद कुछ समय बाद शांत रस का वर्णन किया और शांत रस को 9वां रस नाम दिया गया है, ठीक है। पहले 8 रस थे, 8 रस के बाद एक रस बनाया गया शांत रस, इसलिए उसको 9वां रस नाम दे दिया गया। इसका स्थायी भाव निर्वेद है, जिसका अर्थ वैराग होता है, और इसके बारे में बताया उद्भट नामक कवि ने, ठीक है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि शांत रस के बारे में किसने बताया। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस शांत रस को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये प्रश्न शांत रस के लिए ही आता है कि 9वां रस कौन सा है। अभी ऐसे नहीं हो सकता कि पहला रस कौन सा है, दूसरा रस कौन सा है, या तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा नहीं बताया जा सकता। और इस तरह से अगर किसी टेस्ट पेपर में कोई प्रश्न आपको मिलता है तो फाड़ के फेंक देना उसको, क्योंकि ये 9वां रस इसको नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन 8 रसों के वर्णन के बाद 9वें रस का वर्णन जब हुआ तो उसमें बहुत लंबा समय है, ठीक है, उसके बीच में बहुत लंबा समय, तो इसलिए इसको नाम दिया गया कि 9वां रस। फिर उसके बाद कुछ समय बाद भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव रति होता है, हम इसे ईश विषयक रति कह सकते हैं। रूप गोस्वामी ने इसके बारे में बताया। और वात्सल्य रस, जिसे हम संतान विषयक रति कहते हैं, हालांकि रति ही होता है इन दोनों का स्थायी भाव, ठीक है, इसे विश्वनाथ ने बताया। तो ये हमारी परीक्षा में एक फैक्ट क्वेश्चन बच जाएंगे, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रस श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस की परिभाषा कहती है जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है और इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि रसराज किसे कहते हैं या रसों का राजा किसे कहते हैं, या रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, तो वो क्या माना जाएगा, श्रृंगार रस, ठीक है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए, इसमें हम देखते हैं। देखो, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम, मेल मिलाप अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम मिलाप अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। देखो, परस्पर का मतलब है आपस में, एक दूसरे के प्रति। तो ध्यान दीजिए, संयोग श्रृंगार रस की जब भी बात होगी, जिन पंक्तियों में आपको ऐसा लगे कि यहाँ नायक नायिका के बीच में आपसी प्रेम की बात हो रही है, या नायक नायिका आपस में आमने सामने हैं और तब कोई बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेम की ना हो, बस आपको लगे नायक और नायिका आमने सामने हैं, या किसी नायिका या नायक के रूप सौंदर्य का वर्णन अगर किया जा रहा है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। इसमें हम उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण से पहले अब हम इसके अवयव पे बात करेंगे। स्थायी भाव क्या होगा इसमें, रति, ठीक है। आश्रय आलंबन होगा जिसके मन में रति का भाव जगा है, यानी जिसके मन में प्रेम का भाव जगा है वो आश्रय आलंबन होगा। नायक उसके आश्रय आलंबन के मन में रति का भाव जगेगा। अगर हम करुण रस के बारे में पढ़ेंगे तो उसके आश्रय आलंबन के मन में किसका, शोक का भाव जगेगा। तो जो उसका रति का मतलब जो उसका स्थायी भाव होगा वही भाव जगेगा, ठीक है। और वैसे ही हम लिखेंगे इसमें, मान लो खाली भाव भी कहते तो इसका मतलब यही समझना। उद्दीपन में होता है वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, या कहें जिनके कारण रति का भाव जगा है। उदाहरण में जैसे चांदनी रात। अनुभाव में आएगा आश्रय की चेष्टाएं। अनुभाव क्या होगा, हमेशा आश्रय की चेष्टाएं, क्योंकि उसके मन में भाव जगा है। अब उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होंगी, जैसे शर्म से आंखों का झुकना, मुस्कुराना, पूछताछ करना आदि। संचारी भाव के अंदर आएगा हर्ष, जिज्ञासा, उत्सुकता, लज्जा आदि। उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रिज खोरी। ये जो पंक्तियां यहाँ पर दी हैं सूरदास जी की पंक्तियां हैं। ध्यान रखिएगा, इन पंक्तियों के पीछे का जो दृश्य है वो ये है कि जो राधा है वो ब्रज में पहली बार आई हैं और कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेल रहे हैं। तो उन्होंने पहली बार राधा को देखा है, और जैसे ही राधा को देखा तो उनके मन में भाव जगा है और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। बात कर लो यार, तो क्यों बात कर रहे हो, जब लगातार जब से मैं देख रही हूँ नॉन स्टॉप में, अगर नहीं बोली तो तभी से बोले जा रहे हो, उठ के खड़े हो जाओ और यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ, वहां नहीं, यहाँ पहली सीट पे, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे दृश्य इस तरह का है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कृष्ण जी आते हैं तो पंक्ति में कहा गया है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम पूछते हैं, कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। तो यहाँ गोरी शब्द जो है वो किसके लिए आया, राधा के लिए आया। कहाँ रहत काकी है बेटी, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबू ब्रिज खोरी, मैंने, अब खोरी का मतलब है यहाँ पे गलियां, कि मैंने इससे पहले ब्रज की गलियों में तुमको नहीं देखा। अब राधा जी जवाब देती हैं
कि काहे को हम ब्रजतन आवत खेलत रही आपनी पौड़ी। पौड़ी का मतलब यहाँ आंगन से आया है। तो राधा जी कह रही हैं कि हम किस लिए ब्रजतन में यानी इस ब्रज के प्रांगण में हम क्यों आते, हम तो अपने ही घर पे अपने ही आंगन में खेलते रहते थे, पर बता रही कि क्यों आए हैं हम यहाँ पर। तो राधा जी ने सोचा है कि थोड़ा सा कटाक्ष कर लें कृष्ण जी के ऊपर। तो उन्होंने कहा सुनत रहत श्रवणनी नंदन छोटा करत फिरत माखन दही चोरी। तो कह रही है कि हम अपने कानों से, श्रवणनी का मतलब है कानों से, ठीक है, कि हम अपने कानों में सुनते रहते थे कि जो नंद का बेटा है वो माखन दही की चोरी करता फिरता है, तो हम वही देखने आए। तो अब यहाँ पे ये बात वो कृष्ण जी से कह रहे हैं और वो तो कृष्ण जी हैं। तो उन्होंने तुरंत उनको जवाब दिया है, तुमरो कहा चोरी हम ले हो, मतलब हमने अगर हम चोरी करते हैं अगर दही माखन दही की, तो तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया जो तुम हमसे देखने चली आई यहाँ पर, या हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, खेलन चलो संग मिल जोड़ी। तो फिर कह रहे हैं हम ना तो हमने तुम्हारा कुछ चुराया ना हम तुम्हारा कुछ चुरा लेंगे, चलो ऐसा करो हमारे साथ जोड़ी मिला के खेलने चलो। तो आगे कहते हैं सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भुरई राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं रसिक मतलब आशिक, शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ, जो आशिकों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं यानी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपनी बातों में भोली भाली राधा को बहला लिया है और अपने साथ उन्हें खेलने के लिए ले गए हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में क्योंकि नायक और नायिका दोनों है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है और श्रृंगार का कौन सा भेद है, संयोग श्रृंगार। अब इसमें जितने भी आपके अनुभव मतलब आपने जो भाग देखे रस के, अब उनको आप देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें रस कौन सा है तो आपको पता चल जाता है कि संयोग श्रृंगार रस है, ठीक है। इसमें स्थायी भाव क्या है, अब क्योंकि संयोग श्रृंगार रस आपको पता चल गया तो स्थायी भाव आपको पता चल जाएगा रति है। अगर इसमें पूछा जाए कि आश्रय आलंबन क्या है, तो आश्रय आलंबन मतलब जिसके मन में भाव जगह है, तो किसके मन में भाव जगह है, कृष्ण के मन में भाव जगह है। और उसके बाद विषयालंबन, विषयालंबन कौन है, विषयालंबन है राधा, क्योंकि उन्हीं को देख के उनके मन में भाव जगह है। उसके बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन होता है कि उद्दीपन वो परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जगह है। अब परिस्थितियां क्या है, परिस्थिति है राधा का ब्रज में पहली बार आना और मोहन का उसे देखना, ये परिस्थिति है, इसलिए मन में स्थायी भाव जगह। अब उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है, अनुभाव है आश्रय की चेष्टा। तो आश्रय ने क्या चेष्टा की है, जब आश्रय के मन में यानी कृष्ण के मन में भाव जगा तो कृष्ण ने आके राधा जी से क्या किया है, पूछताछ शुरू कर दी है। तो कृष्ण का राधा से पूछताछ करना ही क्या है, अनुभाव कहलाएगा। और संचारी भाव क्या है यहाँ पर, तो यहाँ संचारी भाव है, इसमें जिज्ञासा है क्योंकि जानने की उत्सुकता है उनके, जिज्ञासा है, उत्सुकता है, हर्ष हम कह सकते हैं, खुशी है किसी से मिलने की, तो ये सारे हमारे संचारी भाव आ जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा किसी भी पंक्ति में स्थायी भाव एक ही होगा, एक स्थायी भाव आ गया तो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, लेकिन संचारी भाव एक से अधिक भी होते हैं, जैसे उत्सुकता हो गई, जिज्ञासा हो गई, खुशी हो गई, तो ये सारे मिक्स होकर भी आ जाते हैं। तो संचारी भाव एक से अधिक होते हैं। और संचारी भाव अगर एक रस का जो संचारी भाव है तो दूसरे रस में भी वो संचारी भाव आ सकता है, लेकिन स्थायी भाव एक रस का हो गया तो वो दूसरे रस का नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं दूसरा उदाहरण। ध्यान दीजिएगा आप अपनी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आज पता नहीं मुझे क्या हो गया गले में, मैंने आज थोड़ी सी मुझे थकान हो रही थी, मैंने जूस पी लिया और एकदम मेरा गला फंस गया तुरंत। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, आपकी परीक्षा के हिसाब से अगर आपको करना है तो आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एसआई वाली जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो रस के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा रस है और स्थायी भाव, ठीक है। ये दो पॉइंट ज्यादा पूछे जाते हैं, तो किसी भी पंक्ति में आप बहुत आसानी से इन चीजों को निकाल लेंगे। रस एक बार पता चल गया, स्थायी भाव अपने आप पता चल जाता है। अब जो आपकी अध्यापक वाली परीक्षाएं हैं, अध्यापक वाली परीक्षाओं में आपके जो और पॉइंट हैं, जैसे इसमें हम कहें कि संचारी भाव क्या है या अनुभाव क्या है या उद्दीपन क्या है या आश्रयालंबन क्या है, तो वो सारी चीजें भी उसमें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है उन सब चीजों पर भी। तो चलिए इसको देखते हैं। जो पंक्ति हमारी दी हुई है यहाँ पर, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। पंक्ति के आगे लिख लो बिहारी जी, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है किसकी पंक्तियां हैं, बिहारी जी की पंक्ति है ये यहाँ पर। तो बिहारी जी कहते हैं, बिहारी जी के बारे में एक और बात कही जाती है, परीक्षा में भी आ जाता है कि गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है, तो गागर में सागर भरने वाला कवि बिहारी जी को कहा जाता है। इसका मतलब होता है बहुत थोड़े में बहुत बड़ी बात को कह देना। तो यहाँ पे बिहारी जी ऐसे ही कहते हैं, अब एक उदाहरण ही है इनका कि कई सारी बातें उन्होंने एक एक शब्द में पिरो दी हैं। कहा है ये दृश्य ऐसा है कि नायक और नायिका का परिवार मिलकर एक भवन में बैठा हुआ है, सभा चल रही है, मतलब मीटिंग हो रही है किसी गंभीर मुद्दे पर, और उस सभा में नायक और नायिका भी बैठे हुए हैं आमने सामने। अब क्या हुआ है कि जो नायक नायिका बाकी अब सारे लोग बैठे हैं वो अपने मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अपनी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, कहत जो नायक है वो नायिका से आंखी आंखों में बाहर चलने के लिए बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाहर चलो। अगला शब्द है नटत, नायिका नाट जाती है, मना कर देती है। रीझत, अब नायक उसके नाटने के अंदाज पे जो वो अपनी नजरों से मना करती है उसके अंदाज पे रीझ जाता है, रीझना क्या, अरे देखो क्या अलग तरीके से मना किया है, मतलब स्टाइल से। इस बात पर खीजत, नायिका को गुस्सा आ जाता है कि मतलब इसको हर समय बस एक ही बात सूझती रहती है, तो वो गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर अपनी नजरें हटा लेती है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद भक्ति रस जिसका स्थायी भाव रति होता है, हम इसे ईश विषयक रति कह सकते हैं, रूप गोस्वामी ने इसके बारे में बताया। और वात्सल्य रस जिसे हम संतान विषयक रति कहते हैं, हालांकि रति ही होता है इन दोनों का स्थायी भाव, ठीक है, इसे विश्वनाथ ने बताया। तो ये हमारी परीक्षा में एक फैक्ट क्वेश्चन बच जाएंगे, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रस श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस की परिभाषा कहती है जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है और इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि रसराज किसे कहते हैं या रसों का राजा किसे कहते हैं या रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, तो वो क्या माना जाएगा, श्रृंगार रस, ठीक है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए, इसमें हम देखते हैं, लिखो जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम कॉमा मेल मिलाप अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम मिलाप अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है
वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। देखो, परस्पर का मतलब है आपस में एक दूसरे के प्रति। तो ध्यान दीजिए, संयोग श्रृंगार रस की जब भी बात होगी, जिन पंक्तियों में आपको ऐसा लगे कि यहाँ नायक नायिका के बीच में आपसी प्रेम की बात हो रही है, या नायक नायिका आपस में आमने सामने हैं और तब कोई बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेम की ना हो, बस आपको लगे नायक और नायिका आमने सामने हैं, या किसी नायिका या नायक के रूप सौंदर्य का वर्णन अगर किया जा रहा है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इसमें हम उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण से पहले अब हम इसके अवयव पे बात करेंगे। स्थायी भाव क्या होगा इसमें? रति। ठीक है, आश्रय आलंबन होगा जिसके मन में रति का भाव जगा है, यानी जिसके मन में प्रेम का भाव जगा है वो आश्रय आलंबन होगा। नायक नायिका, कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर विषय आलंबन। विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में रति का भाव जगा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम अगर श्रृंगार रस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके आश्रय आलंबन के मन में रति का भाव जगेगा। अगर हम करुण रस के बारे में पढ़ेंगे तो उसके आश्रय आलंबन के मन में किसका? शोक का भाव जगेगा। तो जो उसका रति का मतलब जो उसका स्थायी भाव होगा वही भाव जगेगा। ठीक है, और वैसे ही हम लिखेंगे इसमें, मान लो खाली भाव भी कहते तो इसका मतलब यही समझना। उद्दीपन में होता है वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, या कहें जिनके कारण रति का भाव जगा है। उदाहरण में जैसे चांदनी रात, गायन वादन, वर्षा, एकांत स्थल आदि। अनुभाव में आएगा आश्रय की चेष्टाएं। अनुभाव क्या होगा? हमेशा आश्रय की चेष्टाएं, क्योंकि उसके मन में भाव जगा है। अब उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होंगी, जैसे शर्म से आंखों का झुकना, मुस्कुराना, पूछताछ करना आदि। संचारी भाव के अंदर आएगा हर्ष, जिज्ञासा, उत्सुकता, लज्जा आदि। उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रिज खोरी। ये जो पंक्तियां यहाँ पर दी हैं सूरदास जी की पंक्तियां हैं। ध्यान रखिएगा, इन पंक्तियों के पीछे का जो दृश्य है वो ये है कि जो राधा है वो ब्रज में पहली बार आई हैं और कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेल रहे हैं। तो उन्होंने पहली बार राधा को देखा है, और जैसे ही राधा को देखा तो उनके मन में भाव जगा है और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। बात कर लो यार, तो क्यों बात कर रहे हो? जब लगातार जब से मैं देख रही हूँ नॉन स्टॉप में, अगर नहीं बोली तो तभी से बोले जा रहे हो। उठ के खड़े हो जाओ और यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ, वहां नहीं, यहाँ पहली सीट पे, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे दृश्य इस तरह का है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कृष्ण जी आते हैं तो पंक्ति में कहा गया है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम पूछते हैं, कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। तो यहाँ गोरी शब्द जो है वो किसके लिए आया? राधा के लिए आया। कहाँ रहत काकी है बेटी, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबू ब्रिज खोरी। मैंने, अब खोरी का मतलब है यहाँ पे गलियां, कि मैंने इससे पहले ब्रज की गलियों में तुमको नहीं देखा। अब राधा जी जवाब देती हैं कि काहे को हम ब्रज तन आवत खेलत रही आपनी पौड़ी। पौड़ी का मतलब यहाँ आंगन से आया है। तो राधा जी कह रही हैं कि हम किस लिए ब्रज तन में, यानी इस ब्रज के प्रांगण में हम क्यों आते? हम तो अपने ही घर पे अपने ही आंगन में खेलते रहते थे, पर बता रही कि क्यों आए हैं हम यहाँ पर। तो राधा जी ने सोचा है कि थोड़ा सा कटाक्ष कर लें कृष्ण जी के ऊपर। तो उन्होंने कहा सुनत रहत श्रवणनी नंदन छोटा, करत फिरत माखन दही चोरी। तो कह रही है कि हम अपने कानों से, श्रवणनी का मतलब है कानों से, ठीक है, कि हम अपने कानों में सुनते रहते थे कि जो नंद का बेटा है वो माखन दही की चोरी करता फिरता है, तो हम वही देखने आए। तो अब यहाँ पे ये बात वो कृष्ण जी से कह रहे हैं और वो तो कृष्ण जी हैं। तो उन्होंने तुरंत उनको जवाब दिया है, तुमरो कहा चोरी हम ले हो, मतलब हमने, अगर हम चोरी करते हैं अगर दही माखन दही की, तो तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया जो तुम हमसे देखने चली आई यहाँ पर, या हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, खेलन चलो संग मिल जोड़ी। तो फिर कह रहे हैं हम ना तो हमने तुम्हारा कुछ चुराया ना हम तुम्हारा कुछ चुरा लेंगे, चलो ऐसा करो हमारे साथ जोड़ी मिला के खेलने चलो। तो आगे कहते हैं सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भुरई राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं रसिक मतलब आशिक, शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ, जो आशिकों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपनी बातों में भोली भाली राधा को बहला लिया है और अपने साथ उन्हें खेलने के लिए ले गए हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में, क्योंकि नायक और नायिका दोनों है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। और श्रृंगार का कौन सा भेद है? संयोग श्रृंगार। अब इसमें जितने भी आपके अनुभव, मतलब आपने जो भाग देखे रस के, अब उनको आप देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें रस कौन सा है, तो आपको पता चल जाता है कि संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है, इसमें स्थायी भाव क्या है? अब क्योंकि संयोग श्रृंगार रस आपको पता चल गया तो स्थायी भाव आपको पता चल जाएगा, रति है। अगर इसमें पूछा जाए कि आश्रय आलंबन क्या है, तो आश्रय आलंबन मतलब जिसके मन में भाव जगह है। तो किसके मन में भाव जगह है? कृष्ण के मन में भाव जगह है। और उसके बाद विषय आलंबन। विषय आलंबन कौन है? विषय आलंबन है राधा, क्योंकि उन्हीं को देख के उनके मन में भाव जगह है। उसके बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन होता है कि उद्दीपन वो परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जगह है। अब परिस्थितियां क्या है? परिस्थिति है राधा का ब्रज में पहली बार आना और मोहन का उसे देखना, ये परिस्थिति है, इसलिए मन में स्थायी भाव जगह। अब उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव है आश्रय की चेष्टा। तो आश्रय ने क्या चेष्टा की है? जब आश्रय के मन में, यानी कृष्ण के मन में भाव जगा, तो कृष्ण ने आके राधा जी से क्या किया है? पूछताछ शुरू कर दी है। तो कृष्ण का राधा से पूछताछ करना ही क्या है? अनुभाव कहलाएगा। और संचारी भाव क्या है यहाँ पर? तो यहाँ संचारी भाव है, इसमें जिज्ञासा है, क्योंकि जानने की उत्सुकता है उनके, जिज्ञासा है, उत्सुकता है, हर्ष हम कह सकते हैं, खुशी है किसी से मिलने की, तो ये सारे हमारे संचारी भाव आ जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी पंक्ति में स्थायी भाव एक ही होगा। एक स्थायी भाव आ गया तो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन संचारी भाव एक से अधिक भी होते हैं, जैसे उत्सुकता हो गई, जिज्ञासा हो गई, खुशी हो गई, तो ये सारे मिक्स होकर भी आ जाते हैं। तो संचारी भाव एक से अधिक होते हैं। और संचारी भाव, अगर एक रस का जो संचारी भाव है तो दूसरे रस में भी वो संचारी भाव आ सकता है, लेकिन स्थायी भाव एक रस का हो गया तो वो दूसरे रस का नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दूसरा उदाहरण। ध्यान दीजिएगा, आप अपनी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए, आज पता नहीं मुझे क्या हो गया गले में, मैंने आज थोड़ी सी मुझे थकान हो रही थी, मैंने जूस पी लिया और एकदम मेरा गला फंस गया तुरंत। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, आपकी परीक्षा के हिसाब से अगर आपको करना है तो आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एसआई वाली जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो रस के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा रस है और स्थायी भाव। ठीक है, ये 2 पॉइंट ज्यादा पूछे जाते हैं। तो किसी भी पंक्ति में आप बहुत आसानी से इन चीजों को निकाल लेंगे। रस एक बार पता चल गया, स्थायी भाव अपने आप पता चल जाता है। अब जो आपकी अध्यापक वाली परीक्षाएं हैं,
अध्यापक वाली परीक्षाओं में आपके जो और पॉइंट हैं, जैसे इसमें हम कहें कि संचारी भाव क्या है, या अनुभाव क्या है, या उद्दीपन क्या है, या श्रेयालंबन क्या है, तो वो सारी चीजें भी उसमें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है उन सब चीजों पे भी। तो चलिए इसको देखते हैं। जो पंक्ति हमारी दी हुई है यहाँ पर, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। पंक्ति के आगे लिख लो बिहारी जी, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है किसकी पंक्तियां हैं, बिहारी जी की पंक्ति है ये यहाँ पर। तो बिहारी जी कहते हैं, बिहारी जी के बारे में एक और बात कही जाती है, परीक्षा में भी आ जाता है कि गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है, तो गागर में सागर भरने वाला कवि बिहारी जी को कहा जाता है। इसका मतलब होता है बहुत थोड़े में बहुत बड़ी बात को कह देना। तो यहाँ पे बिहारी जी ऐसे ही कहते हैं, अब एक उदाहरण ही है इनका कि कई सारी बातें उन्होंने एक एक शब्द में पिरो दी हैं। कहा है ये दृश्य ऐसा है कि नायक और नायिका का परिवार मिलकर एक भवन में बैठा हुआ है, सभा चल रही है, मतलब मीटिंग हो रही है किसी गंभीर मुद्दे पर, और उस सभा में नायक और नायिका भी बैठे हुए हैं आमने सामने। अब क्या हुआ है कि जो नायक नायिका बाकी अब सारे लोग बैठे हैं वो अपने मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अपनी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, कहत जो नायक है वो नायिका से आंखी आंखों में बाहर चलने के लिए बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाहर चलो। अगला शब्द है नटत, नायिका नाट जाती है, मना कर देती है। रीझत, अब नायक उसके नाटने के अंदाज पे, जो वो अपनी नजरों से मना करती है उसके अंदाज पे रीझ जाता है, रीझना क्या, अरे देखो क्या अलग तरीके से मना किया है, मतलब स्टाइल से। इस बात पर खीजत, नायिका को गुस्सा आ जाता है कि मतलब इसको हर समय बस एक ही बात सूझती रहती है, तो वो गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर अपनी नजरें हटा देती है। फिर आगे आता है मिलत, कुछ समय बाद फिर से दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं। खिलत, और जो नायक है वो एकदम से खिल जाता है, फिर से खुश हो जाता है, वो फिर से शुरू हो गया। और लजियात, और इस बात पर जो नायिका है वो शर्मा जाती है, लज्जा जाती है। तो आगे की पंक्ति कहती है कि भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। तो कभी ये बिहारी जी कहते हैं कि नायक नायिका भरे हुए भवन में नैन ही नैनों में सारी बातें कर रहे हैं। तो देखो ये प्रेमी लोगों की अपनी अलग स्टाइल होती है, उनकी अपनी अलग भाषा होती है कि वो आंखी आंखों में सारी बातें कर लेते हैं। अब यहाँ पे नायक और नायिका आमने सामने हैं, प्रेम प्रसंग की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। नंबर तीन भी बिहारी जी का है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करें बोहन हंसे देन कहें नट जाए। यहाँ पे बतरस का मतलब है बातों का रस लेने के लालच में। देखो क्या है इस पंक्तियों के पीछे की कहानी है कि कृष्ण जी राधा जी से मिलने आते हैं, हर रोज बांसुरी बजा के चले जाते हैं, बातचीत होती नहीं है उनके बीच में। तो राधा जी परेशान हो जाती है, वो बात करना चाहती हैं कि बात करें, लेकिन वो आते हैं बांसुरी बजाते हैं चले जाते हैं। तो वो सोचती है कि नहीं आज इनकी बांसुरी को छिपा लेंगे, कम से कम बात तो करेंगे, तो उन्होंने बांसुरी को छिपा लिया है। तो अब जो बांसुरी को छिपा लिया है तो कृष्ण जी जो है उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी बांसुरी लिया, तो मना कर देती हैं। तो उसी दृश्य को यहाँ पे दर्शाया गया है कि बतरस लालच लाल की मतलब यहाँ कृष्ण के लिए है कि बातों का रस लेने के लालच में कृष्ण की मुरली धरी लुकाए मतलब छिपा लेना, तो मुरली को छुपाकर रख लिया है, सोह करें। अब जब वो पूछते हैं कि तुमने ली है तो कसम खा लेती हैं, सौगंध लेती हैं कि नहीं ली है, और बहुन हंसे, और फिर मन ही मन में हंसती हैं, यानी आंखी आंखों में हंसती हैं। और जब आंखी आंखों में हंसती हैं तो कृष्ण जी समझ जाते हैं कि हाँ इन्होंने ली है, देन कहें, और फिर जैसे ही फिर कहते हैं कि मेरी मुरली को दो, तो नटी जाएं, फिर नाट जाती है कि नहीं मैंने नहीं लिया कसम खा के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्हें इसी सब बातों में थोड़ा सा आनंद मिल रहा है कि चलो कम से कम मुरली को ही पूछने के बहाने से बात तो कर रहे हैं। तो राधा जी अपना आनंद ले रही हैं और कृष्ण जी बेचारे अपने आनंद ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नायक और नायिका दोनों हैं, तो नायक और नायिका है, प्रेम प्रसंग की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार। नेक्स्ट आता है नंबर 4, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग। लिखा हुआ है पूरा आपके पास या ऐसे ही है, मृदुल, ठीक है, अधखुला। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। अलंकार बताओ पहले तो इसमें कौन सा अलंकार है, हमने अलंकार में पढ़ा था ये, ज्यों मानो जैसा है, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके अंदर। अब पंक्ति कह रही है कि नील परिधान, नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार, वो कोमल आधा खुला कोमल अंग नायिका का ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि किसी वन में, यानी कहें कि किसी वन में फूल खिला हो या किसी मेघ में बिजली चमक रही हो, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो हमने परिभाषा में लिखा ही, या तो नायक नायिका की आपस में प्रेम प्रसंग की बातें, या उनके बीच जो एक प्रेम है उसका वर्णन हो, या किसी नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो। तो वहां पर क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। अलंकार आपको पता उत्प्रेक्षा हो जाएगा, मनहु दिया है। चमचमात चंचल नयन, यानी जो एक पतला बारीक कपड़ा है जो घूंघट के रूप में पड़ा है नायिका के चेहरे पर, उस घूंघट के पीछे से उस नायिका के चंचल नयन कैसे लग रहे हैं, जैसे मानो कि गंगा के पावन जल में मछलियों का दो जोड़ा, मतलब दो मछलियों का जोड़ा उछल रहा हो। तो यहाँ पे फिर नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, हाँ जी कैसे पता चलता है, पट माने वस्त्र, झीन मतलब पतला, तो पतला वस्त्र, घूंघट बीच मतलब बीच में या उसके पीछे से, ठीक है, घूंघट के बीच से, नयन मतलब नेत्र, चंचल माने चंचल, चमचमात मतलब चमचमा रहे हैं। तो अब ये जो अलग अलग आपने जोड़ा, तो आप कैसे जोड़ोगे इसको वाक्य में बनाओगे, तब वाक्यों के बारे में नहीं। देखो अगर आप, ऐसा होता है कि जो साहित्य पढ़ता है तो उसे पता होता है कि पीछे की कहानी क्या है, कौन सी पंक्ति कहाँ से आई है, लेकिन अगर जो नहीं पढ़ रहा है, पहली बार पढ़ रहा है, तो उसे पीछे की कहानी समझ में आए या ना आए, लेकिन उस पंक्ति में जो लिखा हुआ वो समझ में आता है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बताया कि हर शब्द का अर्थ आपको ये पता चल गया कि बारीक वस्त्र है, बारीक घूंघट है, उसके पीछे से नयन है, चंचल नयन चमचमा रहे हैं, तो ये तो पता चला। अब आप इससे क्या अंदाजा लगाओगे, कोई पुरुष तो है नहीं घूंघट करके बैठा हुआ। अच्छा, तो फिर अनेकार्थक और शब्दावली और ये सब कैसे पढ़ोगे। अनेकार्थक शब्द में पट का मतलब आगे लिखा हुआ, पट माने दरवाजा, पट माने तुरंत, पट माने वस्त्र। शब्दावली निकालो, देखो दिखाती हूँ तुमको, नहीं आपको पता चलेगा ना। शब्दावली है, लाओ, देना जल्दी फटाफट। पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 मिल गया। इसमें देखो अभ्यास सेट 1 मिल गया। इसमें कटक के नीचे हरी, हरी के नीचे सुबरन, सुबरन के नीचे उर्वशी, उसके नीचे पट। आगे देखो क्या लिखा है, वस्त्र, द्वार, दरवाजा, पर्दा, किवाड़, छत, रेशम, तुरंत। जी हाँ, अब ये शब्दावली आपको रटने के लिए इसीलिए कही जाती है, समझ गए, इसलिए बोला जाता है।
तो जब आप समझेंगे, अब जैसे मीन मछली का पर्यायवाची है, अगर आपने मछली का पर्यायवाची याद किया होगा तो आपको पता चल जाएगा। जुग का मतलब होता है जोड़ा, उछलना, उछलत मतलब उछलना, जल में, पानी में, विमल मतलब पावन के लिए कहते हैं, सुर सरिता, सुर माने देवता, सरिता माने नदी। तो मैंने क्या बताया, देवताओं की नदी अर्थात गंगा, ठीक है। तो मनहु मतलब मानो, तो कैसे हो गई पंक्ति में, निकल गया अर्थ। तो ऐसे ही सीखना है, समझ गए? हाँ है जी। यूपीएससी के लिए क्या जरूरी होता है? आपके में तो आ ही नहीं रहा अरे बच्चा, उनके लिए ये व्याख्या करने के लिए आएगी, आपको इसका अर्थ समझ के रस समझने के लिए चाहिए, समझ गए ना? हाँ लिखो वियोग श्रृंगार रस जल्दी से, चलो लिखो वियोग श्रृंगार रस। जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच विरह अथवा नाराजगी, विरह अथवा नाराजगी का वर्णन किया जाता है, विरह अथवा नाराजगी का वर्णन किया जाता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। देखो स्थायी भाव होगा रति। अब ये मत सोचना कि ये तो दूसरे, आपने तो कहा मैम कि एक ही रस का एक ही स्थायी भाव होता है, तो दूसरे रस का आ गया, तो श्रृंगार रस का भेद है, ठीक है। तो श्रृंगार रस का भेद है तो इसके लिए रति ही होगा उसी में। अब इस आश्रय आलंबन हो जाएगा जिसके मन में वियोग का भाव जगा है, नायक नायिका, लेखक पाठक कवि श्रोता दर्शक। विषयालंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में वियोग का भाव जगा है। उद्दीपन वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, जैसे उदास, गायन वादन, वर्षा, एकांत स्थल आदि। अब आप कहेंगे कि यही तो सेम चीजें तो वहां पे भी थी, संयोग में भी। तो ध्यान रखिएगा, स्थितियां परिस्थितियां तो लगभग वैसी ही होती हैं, पर हमारे मन का जो भाव है वो थोड़ा बदल जाता है। अगर प्रेमी या प्रेमिका हमारे नजदीक है तो ये सारी चीजें हमारे मन में खुशी का संचार करती हैं, और अगर हमारा प्रेमी या प्रेमिका हमसे दूर है तो यही सारी चीजें हमारे मन में दुख का संचार करती हैं। लेकिन एक जो वो दुख जिसे हम करुण रस में पढ़ते हैं और एक जो ये दुख, इन दोनों दुख में अंतर होता है। वो दुख आपको दर्द ही देता है और ये जो दर्द होता है ये आपको सुख ही प्रदान करता है। मतलब इस दर्द में कुछ बात है, पता ना, दर्द में कुछ बात है, ऐड सुना होगा ना। तो इस दर्द में क्या होता है, आनंद है। अगर आपने प्यार किया और प्यार करने में आपको ये दुख नहीं मिला तो फिर आपने प्यार नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम में अगर आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा तो फिर आप प्रेम नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसके साथ टाइम पास कहें या कहें कि धोखा दे रहे हैं, उस इंसान को झूठ बोल रहे हैं कि आप प्रेम कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके मन में विरह उत्पन्न हो रहा है उसकी अनुपस्थिति में, तो मतलब कि आपको उससे प्रेम है। और अगर आपके मन में ये विरह उत्पन्न नहीं हो रहा, आप मस्त हैं, बिंदास हैं, कोई टेंशन नहीं है, जो जहां जाए जैसा हो वैसा, तो इसका मतलब आपके मन में प्रेम नहीं है। ये स्पष्ट करता है वियोग। अब इसीलिए वहां पे चीजें हैं। अब जैसे मान लो कि उदास गायन वादन का मतलब है सैड सॉन्ग। जब आप दूर रहते हैं तो फिर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो वही अच्छे लगते हैं आपको। जब आप पास में होते हैं तो आप रोमांटिक गाने सुनते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। इसी तरह से मान लो वर्षा है, अब वर्षा में अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ हैं और वर्षा आ जाए तो वो समय एकदम से रोमांटिक लगने लगता है। अगर आप उनसे बिछड़े हुए हैं तब वर्षा आ जाए तो फिर याद आएगा, अरे उनको वर्षा अच्छी लगती थी, वो होते तो कितना अच्छा होता, तो फिर एक मन में अभाव, दर्द आ गया। तो ये सारी चीजें उसके अनुसार होती हैं। अनुभाव में आएगा आश्रय की चेष्टाएं। अब यहाँ पे आश्रय की चेष्टाएं बदल जाएंगी। आंखों से आंसू की धारा गिरना, यानी आंखों में आंसू आ जाना, आह भरना, तड़पना, रोना धोना, ये उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रहेंगे। संचारी भाव में आ जाएगा विषाद, चिंता, नाराजगी या स्मृति आदि। उदाहरण में देखेंगे, पंक्ति दिया, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अर ध्रुमन की छाही। अब ये वाली पंक्ति तो और ही ज्यादा हो गई, ब्रज भाषा की है, लेकिन ये भी कैसे निकलेंगे अगर आपको शब्द के बारे में पता है तो, ठीक है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमें समझने में मदद करती है। जैसे आप हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी बहुत सारी बोलियां हैं, जिसमें ब्रज भाषा है, अरबी है, अवधी है, जैसे हरियाणवी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है। तो ये सब जो हम देखते हैं तो हिंदी की उपबोलियां कही जाती है, मतलब बोलियां, और बोलियों में भी उपबोलियां। तो इनके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें समझ में आते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो इसी तरह से आपको शब्दों से समझना होता है। जैसे दिया है ऊधो मोही, तो ब्रज भाषा में मोही का मतलब क्या है, मुझे। हिंदी भाषा में तो हमने मुझे बोल दिया, तो उसमें मोही किसको कहा गया है, मुझे, मेरे लिए। ब्रज मतलब ब्रज, विसरत माने भुलाना, ना ही मतलब नहीं, मुझसे ये ब्रज भुलाया नहीं जाता। तो कृष्ण जी अपने दोस्त ऊधो से कह रहे हैं कि मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। हंस सुता पर्यायवाची याद करोगे तो पता चलेगा, यमुना का पर्यायवाची है। तो यमुना का सुंदर, कगरी मतलब किनारा, वो यमुना का सुंदर किनारा, और द्रुमन, द्रुमन पेड़ का पर्यायवाची होता है। तो अरु का पेड़ जो यमुना के किनारे है उसकी छाया। तो यहाँ पे कहा है कि जैसे हंस सुता की सुंदर कगरी, यानी हंस सुता का सुंदर किनारा, और उसके किनारे पे द्रुमन यानी पेड़, अरु का पेड़, उसकी छाया। वे सुरभि गाय का पर्यायवाची है, ठीक है। बच्छ दोहिनी, बच्छ मतलब बछड़े के लिए आ गया है, दोहिनी मतलब गाय का दूध निकालना, ठीक है। और दुहावन, खरिक दुहावन जाई, जब हम उनको गाय और बछड़ों को लेकर चराने के लिए लेकर जाते हैं, वो सारी चीजें मुझे याद आती हैं। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, ग्वाल वालों के साथ मिलकर, कुलाहल मतलब खेलकूद या शोर मचाना, ठीक है। नाचत गही गही बाहें, और हम जो नाचते थे ग्वाल वालों के साथ मिलकर शोर मचाते थे और उनके गले में बाहें डालकर जो नाचते थे, वो सारी बातें मुझे याद आती हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। ये जो मथुरा है, कंचन मतलब हीरे जवाहरात के लिए आता है, यह मथुरा हीरे जवाहरात की नगरी है, या कह सके कि एक तरह से भोग विलास की नगरी है। ये मैं जानता हूँ कि मथुरा बहुत भोग विलास की नगरी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जब ही सूरत आवत वा सुख की, जिया उमगत तन नाही। जैसे ही मुझे सूरत मतलब याद आती है उस सुख की जो मैंने वहां पे पाया था, तो मेरा जिया मतलब मेरा हृदय उमड़ने लगता है और मुझे मेरे तन की कोई सुध नहीं रहती है।
अनगन भांति करी बहु लीला। अनगन का मतलब हो जाता है अनगिनत, ये अनगिनत के लिए प्रयोग हुआ है कि अनगिनत तरीके से मैंने बहुत सारी लीलाएं करी। हर बच्चा अपने बचपन में लीला करता है, ये नहीं कि कृष्ण जी ने लीला करी थी, आप लोगों ने भी करी होंगी। कोई शैतान होगा, मम्मी ने कहा होगा माचिस मत जलाना, तो माचिस से जला दिया होगा इधर कुछ भी चीज है ना आसपास में। पड़ोस के बाबा परेशान कर दिए, बाबा बैठे हैं, बैठने की जगह पे अंडा रख के रखी आए, मजे ले रहे हैं। इस तरह की लीलाएं आप लोगों ने भी बहुत करी होंगी ना बचपन में। परेशान करना, बच्चों का काम यही होता है, बड़ों को परेशान करना। तो जसोदा नंद निभाही, तो इस तरह की मैंने बहुत सारी लीलाएं करी, लेकिन जसोदा, यशोदा माँ और नंद बाबा ने मेरी हर एक चीज को निभाया, यानी उन्होंने मुझे हर तरीके से माना और कभी मुझे डांटा नहीं उस चीज के लिए। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कह के पछताही। और सूरदास जी कहते हैं कि यह कहकर प्रभु मौन हो जाते हैं और मन ही मन बहुत पछता रहे हैं क्योंकि वो मथुरा में आ गए हैं। तो अब इस पंक्ति के अंदर अपने अपनों से बिछड़ने का दर्द है। तो ध्यान दीजिएगा, वियोग श्रृंगार तभी होता है, जरूरी नहीं है कि आपका प्रेमी और प्रेमिका ही हो, आप जिससे भी प्रेम करते हैं, माँ से, पिता से, भाई से, दोस्त से, बहन से, जिससे भी, अब उससे बिछड़ने पर आपको अगर दर्द हो रहा है तो वो विरह में आएगा, ठीक है। और बिछड़ना भी दो तरीके से, एक बिछड़ना होता है कि मान लो जिसके प्रति मन में दर्द आ रहा है वो इस दुनिया में रहा ही नहीं, तो वो करुण रस हो जाता है। लेकिन जब वो इस दुनिया में है, आप उससे मिलने जा सकते हैं, वो आपके पास मिलने आ सकता है, ऐसी स्थिति जहां पे होती है, पर आप किसी कारणवश, या तो परिस्थिति के वश में होकर या अपनी जिम्मेदारियों के वश में होकर, कर्तव्य के कारण आप उससे दूर हैं और आपको वो बिछड़े हुए दिन याद आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आपकी वियोग श्रृंगार में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब कृष्ण जी ने ये सारी चीजें कह दी, तो उसके बाद जो यहाँ पर गोपिकाएं हैं उनके पास उद्धव जी पहुंच गए। देखो कहानी का सार ये है वियोग में कि उद्धव जी को जब कृष्ण जी ने अपने मन की स्थिति बताई, तो उद्धव जी चल दिए कि ठीक है हम जाते हैं गोकुल में और उन लोगों को समझा के आते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही कृष्ण के मन में बातें आ रही हैं, यादें आ रही हैं। तो अब उन्होंने आके वहाँ के लोगों को समझाना शुरू किया है कि आप कृष्ण को भूल जाओ और ये योग की चीजें याद करो। तो अब पहले तो ग्वालवाल जो थे और जो वहाँ पे गोपिकाएं थी, उन्होंने सबने सुना और सुन के समझा और फिर उसके बाद उनसे अपनी बात कहनी शुरू की, अपने विरह का वर्णन अब उन्होंने शुरू किया कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। अब गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे जो नैन हैं, यानी हमारी आंखें बरसती रहती हैं, निसी मतलब रात, दिन माने दिन, तो रात दिन हमारी आंखें बरसती रहती हैं, सदा रहत पावस, पावस मतलब वर्षा, हमेशा हम पे वर्षा ऋतु बनी रहती है, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम यहाँ से गए हैं। तो अब जब श्याम चले गए, यानी नायक वहां से जा चुका है, अब नायिका उसके विरह में उदास है, रो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, वियोग, वियोग श्रृंगार। अब नंबर 3 में आगे बताती हैं फिर उद्धव से, उद्धव कह रहा है कि अच्छा ठीक है ये सारी चीजें बातें तो ठीक है, अब आप योग सीखो या कहो निराकार ईश्वर को मानो। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि उद्धव मन नाही 10-20, हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है, एक होतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, एक मन था वो भी चला गया श्याम के साथ, अब तुम बताओ ये जो तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो हम किस मन से इसकी आराधना करें। तो यहाँ पर भी उनके मन में क्या है, वियोग है, अपने प्रेमी से बिछड़ जाने का वियोग। तो इन पंक्तियों में भी क्या है, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका करुण रस। लिखिए परिभाषा करुण रस की। जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, कॉमा किसी प्रकार की हानि, मृत्यु से उत्पन्न दुख, किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार की हानि, कॉमा कभी ना खत्म होने वाली बात, कभी ना खत्म होने वाली वेदना, कभी ना खत्म होने वाली वेदना, अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख, अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख आदि का वर्णन किया जाता है, आदि का वर्णन किया जाता है, वहां करुण रस होता है, वहां करुण रस होता है। वहाँ करुण रस होता है, ठीक है। अब देखो करुण रस कहाँ कहाँ होगा, इसमें कहा है किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, यदि किसी की मृत्यु हो गई है और उस समय बताया गया है कि यहाँ पर मृत्यु हो गई है तो वहाँ करुण रस होगा, ठीक है। अगर आता है किसी प्रकार की हानि, जैसे मान लो कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में कोई अंग क्षत विक्षत हो जाता है, उसका वर्णन किया जा रहा है, तो वहाँ पे करुण रस होगा। कभी ना खत्म होने वाली वेदना, कभी ना खत्म होने वाली वेदना का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिस डिसीजन से हमारे मन में, हमारे पास करुण रस आ गया। अब हमारे मन में ये रहेगा कि काश कि हमने ये डिसीजन ना लिया होता तो ऐसा हो गया होता, यानी एक ऐसी वेदना, एक ऐसा दर्द जिसका अब निवारण नहीं है, तो वो करुण रस में आता है। जैसा कि हम देखेंगे पंक्ति में, उदाहरण में देखेंगे, तो मैं बताऊंगी इसे। अगला आता है गरीबी से उत्पन्न दुख। जैसे मान लो अगर किसी को, कोई गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है और उसकी गरीबी के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो उन पंक्तियों को कहां रखोगे आप, करुण रस में, ठीक है। जहां भी गरीबी का वर्णन होगा तो वो करुण रस के अंदर आएगा। इसका स्थायी भाव होगा शोक, आश्रय आलंबन, जिसके मन में शोक का भाव जगा है, नायक नायिका, लेखक पाठक, कवि श्रोता दर्शक। विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक जगा है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना या गरीबी आदि। अनुभाव में आ जाएगा आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं क्या हो सकती हैं, रोना, चीखना, चिल्लाना, आहें भरना, या आहें भरना नहीं होगा, शोक में तो रोना, चीखना, चिल्लाना और छाती पीटना आदि, जोर जोर से दहाड़े मार के रोना, ठीक है, या लोट लोट के रोना आदि। संचारी भाव में आ जाएगा विषाद, त्रास, चिंता, जड़ता, दीनता आदि। ये सब कोई भी हो सकता है परिस्थिति के अनुसार। उदाहरण दिया है यहाँ पर, जैसे देखो पंक्ति दी हुई है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह के जाते, अब ये है वो वेदना। ये पंक्तियां उस समय की हैं जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है और वो पहली बार अपने घर आ रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो उनके घर में सबको पता चल गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो सखी ने आके उनकी पत्नी जो यशोधरा है उसे कहा कि देखो तुम्हारे पति को ज्ञान प्राप्त हो गया है, बहुत बड़े साधु बन गए, तो ये तुम्हारे लिए एक गर्व का विषय है और तुम्हें गर्वित होना चाहिए। तो वो अब उस बात पर वो अपनी सखी से कह रही है, क्योंकि उसके उनके जो मन में है वो जो एक वेदना है वो ये है कि जो सिद्धार्थ थे वो उनको
रोता हुआ छोड़कर गए थे, बिना बताए गए थे, उन्होंने बताया नहीं था, और न जाने कितने लंबे समय तक तो उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उसे त्याग दिया गया है। तो जब ये देखो कि मान लो अगर आप अपने किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, आपका जो प्रेमी है वो अचानक से आपको बिना बताए छोड़कर चला जाए, और बाद में पता चले कि ये इस वजह से छोड़ के गए थे कि इन्हें लगा कि अगर ये मुझे अपने मन की भाव बताएंगे तो कहीं ना कहीं मैं रोकूंगा या मैं रोकूंगी। तो जब ये बात अगर आपको मन में ऐसे पता चलती है और आप अगर उनसे सच्चा प्रेम करते हैं तो दर्द होता है, कि क्योंकि आपके लिए उनकी खुशी सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पे यही यशोधरा के साथ है कि उनके लिए उसके पति की खुशी सबसे ज्यादा थी, तो वही अपनी सखी से वो बात करती है कि कहते तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा पाते, मतलब उन्होंने क्या सोचा था कि अगर वो मुझसे अपने बारे में बताते कि मेरा मन ऐसा हो रहा है, मुझे जाना है, तो क्या वो मुझे अपने पथ की बाधा समझ रहे थे, वो इस तरह से पाते। फिर आगे कहा मुझको बहुत उन्होंने माना, वैसे तो वो मुझे बहुत मानते थे, पर क्या पूरा पहचाना, क्या उन्होंने मुझे सच में जाना कि मैं क्या हूँ। फिर कहे मैंने तो मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। अगर वो ये बात कहते मुझसे कि मुझे ये दुनिया छोड़ के जाना है और यहाँ से ऐसे, तो मेरे लिए तो वही उनकी बात ही होती। अब उनके मन में ये दर्द है। फिर आगे कहती हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब उनके अंदर जो एक वेदना चल रही है उसी को अपनी सखी को बताते हुए कहते हैं कि मैं तो छत्राणी हूँ, मतलब हम तो छत्री धर्म से आते हैं, यानी छत्री जाति से आते हैं। जो छत्राणी होती है कि स्वयं सुसज्जित करके अपने हाथों से सजा धजा के अपने प्रियतम को, अपने पति को प्राणों के पण में, मतलब जहाँ पे प्राणों की ही आहुति जाएगी, वहां पता होता है कि जिसे आज आप भेज रहे हो वो वापस आएगा भी नहीं, इसका कोई पता नहीं है, फिर भी हम स्वयं उनको रण में भेज देती हैं छात्र धर्म के नाते, मतलब अपने जो क्षत्रिय धर्म है उसके नाते हम खुद जब सजा के भेज देते हैं। अगर उनका मन ऐसा था तो वो मुझसे कहते, तो भले ही मुझे वो दोबारा कभी नहीं मिलते, मैं खुद उनको भेज देती। फिर उनके मन में यही वेदना है। अब आगे कह रहे हैं कि हुआ ने यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, मतलब ये मेरा भाग्य अभागा ही तो हुआ कि ये जो जिस गर्व को जागने की बात कर रहे हो, आपके गर्व होना चाहिए, ये तो विफल है मेरे लिए। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब वो यही चीज कह रही है कि मेरे अंदर जो एक वेदना है वो यही है कि जिसने अपनाया था मुझे वही मुझे त्याग कर चले गए। अगर वो बताकर जाते तो वो त्यागना नहीं होता, वो होता कि ठीक है बता के गए, लेकिन वो त्याग कर चले गए। अगर कोई आपको, आप बहुत कुछ कर रहे हो उसके लिए, सब कुछ अपना दाव पे लगाए हुए हो, और वो अचानक से बिना कोई कारण बताए आपको त्याग कर चला जाए, तो एक वेदना मन में बन जाती है। तो वही वेदना यहाँ पे यशोधरा के मन में है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो यहाँ करुण रस है। ठीक है, आपकी परीक्षा में ये वाली पंक्तियां बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं, इससे पहले वाली तो कम होती है, पर यही होती है कि हुआ न यह भी भाग्य भागा। दूसरा पॉइंट आता है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कि देखी सुदामा की, अब जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उनकी दीन दशा उन्होंने देखी। अब गरीबी का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, तो दीन दशा को देखकर कि करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा निधि यानी बहुत दयालु, जो करुणा करते हैं, दया करते हैं, वो बहुत ज्यादा रोए हैं सुदामा की स्थिति को देखकर। और पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, कि पानी परात को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और नैनों के जल से ही उनके पग धो दिए। तो इन पंक्तियों में क्या है, करुण रस है। ठीक है, क्योंकि गरीबी का वर्णन हो रहा है, ये ध्यान रखिए, जहाँ पे भी गरीबी का वर्णन हो तो करुण रस होगा इसमें। अगला आता है हमारा हास्य रस। लिखिए हास्य रस की परिभाषा। जब किसी काव्य में किसी घटना परिस्थिति किसी की वेशभूषा, जब किसी काव्य में किसी घटना परिस्थिति किसी की वेशभूषा अथवा रंग रूप का ऐसा वर्णन किया जाए, रंग रूप का ऐसा वर्णन किया जाए जिसे सुनकर या देखकर हंसी आती हो, जिसे सुनकर या देखकर हंसी आती हो, वहां हास्य रस होता है। ऑनलाइन में एक छात्र ने प्रश्न किया है कि मैम वेदना मतलब, देखो वेदना का मतलब होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात जो हमारे अंदर, हमारे जहन में बैठ गई और जिसमें दर्द है। जैसे मान लो कि आपको एक मौका दिया जा रहा है, जैसे आप कल हमने कहानी सुनाई थी ना, तो फ्लैशबैक में जा सकते हैं। तो जो कहानी सुनाई थी, तो जब आपकी 12th हुई तो बात ये थी कि आपकी बातचीत हो चुकी है और आपने अपने प्रेम का प्रदर्शन कर दिया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, केमिस्ट्री की किताब के बाद उसके बाद आगे आना पड़ा आपको यहाँ पर मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए। अब आप 3-4 सालों से 4 साल हो गए हैं और 4 सालों से आप तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में जॉब लग जाए, सरकारी जॉब, फिर पिताजी से बात कर ली जाए और शादी हो जाए। तो वहाँ पे उन्होंने 12th के बाद ग्रेजुएशन कर ली है, कंप्लीट हो गई है उनकी। अब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर होते ही यानी 3 साल बाद उन पर दबाव आ गया और उन्होंने 2 साल तक तो दबाव को झेला कि नहीं अभी और रुक जाइए। लेकिन अब तीसरी यानी चौथी साल में दबाव बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर और वो हर बार कहती है क्या हो रहा है, तुम्हारा रिजल्ट कैसा गया। तो अभी रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपका नहीं हुआ, तो आपने उनसे कहा कि नहीं हो पाया रिजल्ट, तो उन्होंने फिर झुंझला के कह दिया कि ठीक है तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा और मुझे शादी करके कोई और ले जाएगा। चलो ऐसा करना, वैसे ही रिश्ता आ रहा है, फरवरी में आके इस डेट में मेरी शादी फिक्स हो गई है, आके दावत खा के चले जाना। फोन रख दिया उन्होंने। अब क्या कर सकते हैं आप, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आप, चुप रहो। अब इंतजार कर रहे हैं आप, और जब आप इंतजार कर रहे हैं, दिन आ रहा है एक दिन, अब आपके रूममेट को भी पता चल गया है कि भाई के साथ ऐसा सीन हो गया है इस तरह से, अब शादी की डेट आ गई है, तो अभी तक उम्मीद लगी हुई है, अभी तक मन में क्या चल रहा है, विरह चल रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद जिस दिन डेट आ गई, आज दोपहर तक, फिर शाम तक, भाई प्लान बना रहा है, गाड़ी ले लेते हैं, उठा लाते हैं मंडप से, लेके भाग जाते हैं, या होता है। लेकिन आपको पता है आप सच्चा प्रेम करते हैं, माँ बाप को दर्द नहीं देना चाहते, ना उनके ना अपने। और एक ये है कि अफसोस मन में आ रहा है कि काश की आज जॉब लग गई होती तो आज ये दिन ना देखना होता। 12 बजे तक कार्ड भेज दिया था उन्होंने, टाइम लिखा था 2 बजे फेरे और फिर 4 बजे विदाई तारों की छाँव में। तो 2 बजे फेरे हो गए हैं, और जब 2 बजे फेरे हो गए तो तब टाइम देख रहे हैं, फेरे तो हो गए होंगे ना, मंगलसूत्र भी पहना दिया होगा, मांग भी भर दी गई होगी। अब आपको कंफर्म हो गया 4 बजे तक कि अब वो हमारे नहीं रहे, किसी और के हो गए। तो अब तक था विरह, यानी इसमें पाने की उम्मीद थी, लेकिन अब के बाद ये करुण रस में बदल जाएगा। और फिर ये हुआ कि आपके कई सारे रिजल्ट थे जो दिए थे, अब 4-5 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया और आपने टॉप कर लिया, कोई दूसरा और रिजल्ट था। अब
अब इस समय आपके दिमाग में जो चलेगा, काश कि ऐसा होता कि कुछ दिन और रुक जाता, काश कि ऐसा होता मेरा रिजल्ट 4 दिन पहले आ जाता तो ये होता वो होता। अब ये जो सीन है कि ठीक है वो अपनी दुनिया में आ गए, आप अपनी दुनिया में आ गए, आपकी भी शादी हो गई, लेकिन आपकी जिससे शादी हुई है वो आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर क्योंकि अब आप सरकारी नौकर हो गए हैं तो वहाँ से आपको करोड़ रुपया मिला है, तो चुपचाप करोड़ रुपया रख के आपने कर लिया। अब जीना उनके साथ है, शादी तो आपने कर ली। मन में अब जो एक बात है कि आप जो प्यार करते थे वो तो उनसे करते थे, लेकिन यहाँ क्या है, समझौता है। तो अब जब भी आप साथ में चलोगे, कोई चीज़ें आएंगी कि उनके साथ जैसे घूमते थे, बात करते थे, तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिन मौके पर आप मन ही मन घुटते हैं, आपके अंदर एक घुटन बनेगी कि काश वो होते, ये होते। तो वो जो घुटन है वही होती है वेदना, जो आपको दर्द देती है कि काश ऐसा हो जाता। और ये ऐसी चीज होती है कि इसे आप ना तो किसी से बयां करते हैं, आप बयां उसी को कर पाते हैं जो आपका बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड होता है, जो जानता है आपकी परिस्थिति के बारे में, अन्यथा आप मन ही मन उस चीज में अकेले अकेले घुटते हैं, तो उसी को कहते हैं वेदना, जो दर्द होता है। अगला हास्यरस, परिभाषा क्या लिखी है आपने? जब किसी काव्य में किसी घटना, परिस्थिति या किसी की वेशभूषा अथवा किसी के रंग रूप का ऐसा वर्णन हो जिससे मन में हंसी आती हो या मन में हंसी उत्पन्न होती है, उसे हम हास्यरस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है हास, आश्रय आलंबन, जिसके मन में हास का भाव जगह है, नायक नायिका, लेखक पाठक दर्शक कवि श्रोता आदि। विषयालंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में हास्य का भाव जगा है, जैसे जोकर हो सकता है, मान लो जोकर को देख के मन में हंसी आ रही है तो जोकर हो गया, ठीक है। उद्दीपन, हंसाने वाले के हाव भाव अथवा वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जग रहा है, वो किसी तरह की भी परिस्थितियां वहां पे हो सकती हैं। अनुभाव, हास्य आश्रय की हास्य चेष्टाएं, जैसे जोर जोर से हंसना, ठहाके लगा के हंसना, लोट-पोट के हंसना। अब इसमें जो रहेगा अनुभाव वो हंसना ही होता है, ठीक है। संचारी भाव में आ जाएगा हर्ष, उत्सुकता, चपलता, चंचलता आदि। उदाहरण दिया है आपका यहाँ पर, 2 उदाहरण हैं। विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, जो ये पंक्ति बोल्ड की हुई है ये आपकी परीक्षा में आती है। और दूसरे पॉइंट में जो पंक्ति यहाँ पे बोल्ड की हुई है, पुनि पुनि मुनि अक्सई अकलाही देखी दशा हर जन मुस्काही, ये आपकी परीक्षा में अक्सर आती है। तो अक्सर ये वाली जो पंक्ति आती है तो इसमें गलत कर देते हैं छात्र, क्योंकि जब आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं लोग, वो आपको ऐसे कहते हैं जिस पंक्ति में आपको उदास, दुखी और इस तरह के शब्द दिखाई देंगे वो क्या होता है, करुण रस होता है। तो इसमें ऐसा था, विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, ये शब्द के और आपसे कह दिया जाता है कि इसमें रस बताना है कौन सा। सबसे पहले करुण रस लिखा होता है, वियोग श्रृंगार रस लिखा होता है, उसके बाद हास आता है। तो पंक्ति में जब अर्थ नहीं अगर आप निकालोगे तो क्या देखोगे, उदासी शब्द आ रहा है, दुखारे शब्द आ रहा है, लगा दो करुण रस, और इसलिए ये बार बार करुण रस में आता रहता है और लोग करुण रस लगाते रहते हैं, जबकि इसमें क्या है, हास है, हंसी। हंसी क्या है इसमें वो बताने के लिए मैंने और 3 पंक्ति रख ली हैं, इन दोनों की, इसके पहले और उसके बाद में। हालांकि आपको इन पंक्तियों में ही पता चल जाता है हास्य रस। कैसे पता चलेगा, देखो पंक्ति कहती है विंद के वासी उदासी, विंद मतलब विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो हैं बड़े ही उदास हैं। अब वो उनकी उदासी का कारण क्या है आगे बताया गया है। तपोव्रतधारी, जिन्होंने कठोर तप करने का व्रत धारण किया हुआ है, उन लोगों की बात हो रही है, वो सभी बिना नारी के महादुखी हैं। किसी ने कहा था कि तप करने जाओ, आप ग्रस्त जीवन में क्यों नहीं रहे, तो ये सबसे बड़ा हास्य है कि जब आपने तप करने का व्रत धारण कर लिया तो फिर नारी की इच्छा क्यों, तो इसी में सबसे बड़ा हास्य आ जाता है कि आपने तप का करने का व्रत भी धारण कर लिया और फिर नारी के बिना दुख भी हो, उदास हो, तो यही एक क्या है, हास्य है इसमें। तो पंक्ति क्या कहती है, देखो ये पंक्तियों में वर्णन हुआ है, ये कुछ इस तरह का वर्णन है इससे पहले इसके पीछे कि वो बेचारे इतने ज्यादा वो दुखी रहते हैं, लेकिन आज दुखी नहीं है, आज बहुत खुश है। वो क्यों खुश है, क्योंकि उनके यहाँ पर भगवान राम आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा सुना है कि भगवान राम जो है वो विंध्याचल पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो भगवान राम के आने से उनके मन में इतनी खुशी क्यों है, तो उनके मन में खुशी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहानी सुन रखी है लोगों से कि राम के पैरों में एक जादू है या एक ऐसी जड़ी बूटी है जो किसी पत्थर पर पड़ता है तो वो स्त्री में बदल जाती है। अब वो ये सोच रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत पर रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो उनके पैर अगर इन सारी शिलाओं पर पड़ जाएं और ये सारी शिलाएं चंद्रमुखी हो जाएं तो कितना आनंद है, तो वही वो कर रहे हैं। अब उन्होंने वो पंक्ति सुनी है, वही यहाँ पे वर्णन किया है। विंध्य के वासी, विंध्याचल पर्वत के वासी बड़े उदास हैं, तपोव्रतधारी जिन्होंने तप करने का व्रत धारण किया है, बिना नारी के महादुखी हैं। गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि वृंद सुखारे। अब गौतम तिय की यानी गौतम की तिय मतलब पत्नी, तिय जो है वो पत्नी का पर्यायवाची है। गौतम ऋषि की पत्नी को जो उन्होंने तरा था, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कहानी वहां पे उन्होंने देखी वो कहानी, उस कथा को उन्होंने बहुत लोगों से सुना है। तो अब उनके दिमाग में क्या है, वहां तो कुछ और बात थी कि भाई वो जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी वो तो पहले से ही स्त्री थी, उसे तो राम के द्वारा उद्धार कराना था, तो इसलिए वो हुई। लेकिन कहानी आपको पता है, एक मुंह से दूसरा मुंह, तीसरा मुंह, चौथा मुंह, कहानी कुछ और बन जाती है। और वहां से ये चलते चलते कहानी विंध्याचल तक जब पहुंची तब तक ऐसा हो गया कि राम के पैरों में ऐसा जादू है कि उनका पैर अगर किसी पत्थर पर पड़ता है तो वो सुंदर स्त्री में बदल जाता है। ऐसे तो फिर तो राम के पीछे स्त्रियों की लाइन लग जाती तो अब उन्होंने ऐसी कहानी सुनी है तो वो सोच रहे हैं हवे है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। हे राम, तुम्हारे जो कोमल पद हैं अगर वो इन पत्थरों पर पड़ते हैं तो ये सारी शिला अगर चंद्रमुखी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर कह रहे हैं कीनी भली रघुनाथ जू, जो कृपा करी कानन को पगुधारे। कानन मतलब जंगल, वन। हे रघुनाथ, आपने बहुत बड़ी हम लोगों पर कृपा करी है कि जो आपने वन की ओर अपने पैर धरे। तो यहाँ पे क्योंकि इन पंक्तियों में हास्य उत्पन्न होता है, जो पंक्तियों में बात कही गई है, जो कहानी कही गई है, वहाँ हास्य उत्पन्न होता है, तो इसलिए यहाँ हास्य रस है। पॉइंट नंबर 2 आता है। पॉइंट नंबर 2, काहू ने लखा सो चरित्र बिसेखा। पंक्ति इसमें जो कही है इसके पीछे की कहानी आपको बताती हूँ। नारद मुनि को एक बार ग्रस्त जीवन में जाने का उनका मन हुआ। नारद जी आप जानते हैं उनको भी ऋषि मुनि बनाया गया है और ऋषि मुनियों का काम होता है कि जो लोग ग्रस्त जीवन में हैं उनको एक अच्छे ग्रस्त जीवन के बारे में समझाते हुए उनके भले के लिए काम करते हुए जीने का काम होता है, और उन्हें स्वयं ग्रस्त जीवन में जाने की परमिशन नहीं होती है। तो नारद जी को ऐसे ही बनाया गया था, तो नारद जी यही काम करते थे। और आपको पता ही है वो किस तरह के थे कि जब देखते थे कि शांति हो रही है तो वो अशांति फैलाते थे। देवताओं की बात असुरों से, असुरों की बात देवताओं से, तो ऐसे लगाते थे। आपने देखा होगा कि ऐसे कहते हैं चुगली लगाने वाले व्यक्ति को नारद कहा जाता है कि तो नारद है, मतलब इसे शांति अच्छी नहीं लगती। तो नारद जी ऐसे ही थे। तो एक बार वो गगन विहार से जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि
बहुत ही सुंदर कन्या का स्वयंवर रचा जा रहा है। तो उन्हें जिज्ञासा हुई, देखते हैं कौन कन्या है। तो कन्या को देखकर उनको प्रेम हो गया, और उनको जब प्रेम हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें स्वयंवर रचना है, और सारी दुनिया तो ग्रस्त जीवन में जाती है, मैं ही क्यों सन्यास जीवन में रहूं, मुझे भी ग्रस्त जीवन जीना है। तो ऐसा सोचकर वो श्रीहरि के पास आ गए, और उन्होंने सोचा कि ये कन्या उसी पुरुष से मतलब उसका वर करेगी जो सबसे सुंदर होगा, और इस पूरे जगत में श्रीहरि से सुंदर कोई और नहीं है। तो इसलिए भगवान विष्णु के पास आ गए और उनसे डिमांड कर दी कि प्रभु एक दिन के लिए मुझे अपना रूप दे दो, मुझे स्वयंवर करना है, तो मुझे शादी करके लानी है। तो श्रीहरि ने पूछा ऐसा क्यों, उनके मन में समझाने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं, देखो प्रभु पूरे जीवन आपसे कुछ नहीं मांगा, आपकी भक्ति करी है, बस एक चीज मांग रहा हूं कि एक दिन के लिए अपना रूप दे दो। तो श्रीहरि ने कहा कि नारद, तुम्हें हरि का वह रूप मिले जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी सृष्टि में दो शक्तियां काम करती हैं, एक शक्ति है साकार रूप और एक शक्ति है निराकार रूप। साकार रूप शक्ति वो है जिसे आप महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र या राम, कृष्ण इस तरह से देखते हैं, उसे साकार रूप कहते हैं, जिसे साकार रूप है। लेकिन इस साकार रूप को कंट्रोल करने वाला होता है निराकार, जो सबके भले को ध्यान में रख के काम करता है। तो अब विष्णु जी ने तो बोल दिया अपनी योग माया, कुछ लोग योग माया कहते हैं, कुछ लोग प्रकृति कहते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि नारद को हरि का वह रूप मिले जिससे इसका कल्याण हो। तो जो योग माया थी उसने तो पता है कि नारद जी का जन्म तो हुआ है जगत के कल्याण के लिए, और यहाँ पे नारद जी अगर ग्रस्त जीवन में चले गए तो जगत का कल्याण कौन करेगा। तो उसने हरि का रूप उन्हें दे दिया बंदर का, क्योंकि आप जानते हैं हरि माने बंदर भी होता है, बानर भी, तो बंदर का रूप मिल गया। अब नारद जी को जब रूप मिल गया तो उन्होंने अपना रूप आईने में देखा तो नहीं जाके कि मैं कैसा दिख रहा हूं, और उन्होंने वो जाके बैठ गए स्वयंवर में, क्योंकि उनको पता है कि मेरा रूप तो इस समय श्रीहरि का है, तो उन्हें अपने रूप पर घमंड हो रहा है इस समय कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूं। अब वो सुंदर दिखे वहां आ गए हैं। तो अब जब वो कन्या स्वयंवर में आई है तो उस कन्या ने उन्हें देखा तो उसे भी बहुत तेज गुस्सा आया। तो उसी समय का ये वर्णन है कि काहू ने लखा सो चरित विसेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा। नृप का मतलब राजा, ऐसा लखा मतलब अभी तक किसी ने नहीं देखा, ऐसा रूप जो कन्या ने देखा, इतना भयानक रूप वो अभी तक किसी ने नहीं देखा, वो राजा की कन्या ने जो देखा। मरकट बदन, मरकट बंदर का पर्यायवाची होता है, मरकट बदन भयंकर देही, यानी बंदर का शरीर बन गया और भयानक देह लग रही थी। देखत हृदय क्रोध भाते ही, अब जैसे ही उन्होंने नारद जी को देखा तो उसने अपने हृदय में क्रोध धारण कर लिया कि इस व्यक्ति ने सोच कैसे लिया कि मैं इसका वर्ण करूंगी, और ये स्वयंवर की लिस्ट में बैठ गया। तो अब इस क्रोध में उन्होंने क्या किया, जही दिसी नारद बैठे फूली, सो दिसी तेह न विलोकी भूली। विलोकी मतलब देखना, भूली मतलब भूल कर भी, जिस दिशा में नारद जी फूले हुए बैठे थे कि मेरे पास तो इतना सुंदर रूप है, उस दिशा में उस कन्या ने भूल कर भी नहीं देखा। पुनि पुनि मुनि अक्सही अकलाही, देखी दशा हर जन मुस्काही। अब जब से वो एक राजा के बाद दूसरे राजा के पास जाती तो नारद जी ऐसे ही जो थोड़ा समय मिलता उतने में नारद जी खड़े हो जाते कि मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही है, इतना सुंदर रूप लेके मैं यहाँ बैठा हूँ। अब वहाँ जो स्वयंवर देखने के लिए आए थे लोग, वो नारद जी की इस दशा को देखकर, यानी वो जो बार बार उकला रहे हैं, उस दशा को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो कैसा प्राणी है ये, इसे भी लग रहा है कि ये कन्या इससे विवाह करेगी। तो यहाँ पर क्या है, इस पंक्ति में हास्य होता है। हमने कहा जिस पंक्ति में हंसी का वर्णन किया गया हो या जिस पंक्ति को सुनकर मन में हंसी आए, वहां पर हास्य रस होता है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक लिए थे सारे श्रोता। अब इन पंक्तियों में भी हास्यरस है कि तंबूरा लेकर मंच पर जो प्रेम प्रताप जी हैं वो बैठ गए अपना तंबूरा लेकर, और उनको साज मिले 15 मिनट, यानी 15 मिनट के लिए उनको टाइम मिला था कि आपको 15 मिनट ही अपना प्रदर्शन करना है, लेकिन घंटा भर आलाप। अब उनका आलाप ही घंटा भर का है। आलाप समझते हो, आ जो करते हैं वो ये घंटे का है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, राग में मारा गोता, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। अब वो तो अपना जो राग था उसमें गोता मार गए, सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे कि दर्शक क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, खुश हो रहे हैं कि नहीं खुश हो रहे। धीरे धीरे खिसक लिए थे सारे श्रोता। अब श्रोता बहाना लेके वहां से खिसक लिए। तो इस दृश्य में हास है, जब इस दृश्य को देखेंगे तो आपको हास उत्पन्न होता है, तो इसमें हास रस है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग इतना ही करेंगे, अब इसके आगे कल करेंगे। ठीक है, चलिए। यूपीएसआई वाली बुक आ गई मैम? हाँ जी, यूपीएसआई वाली बुक आ गई है, और आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके बात कर ले तो यहाँ से मिल जाएगी। कोई बात नहीं, ऑनलाइन ले लो।